सभी रिश्ते व्यक्ति के अनमोल होते हैं। उन अनमोल रिश्तों में एक और अनमोल रिश्ता होता है, वो होता है पति पत्नी का रिश्ता। इसके बारे में कहा जाता है कि पति पत्नी की जोड़ियां जिस स्वर्ग में बनती है, लेकिन जब हम इन जोड़ियों को, स्वर्ग में बनी हुई जोड़ियों को धरती पर देखते हैं तो ये साक्षात नर्क का साक्षात्कार करवाती है। क्यों नहीं स्वर्ग से बनी हुई जोड़ियां धरती पर स्वर्ग के रूप में रह पाती? क्यों उन जोड़ियों के अंदर नर्क पैदा हो जाता है? क्यों उन जोड़ियों के अंदर इतना कलह पैदा हो जाता है, या इतनी ज्यादा हिंसा पैदा हो जाती है कि वह स्वर्ग की बनी हुई जो जोड़ियां हैं वो ऐसे लगता है ये स्वर्ग से बन के नहीं आई बल्कि नर्क से ही बन करके आई है। कौन सा कारण है जो इस अनमोल रिश्ते को, जो स्वर्ग जैसी जोड़ियों को जो खत्म करके रख देते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं? कौन से कारण हैं जिनके कारण हम इसको सुधार सकते हैं? पति पत्नी के रिश्ते को यदि सच में ही आप स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हो और स्वर्ग की जोड़ी जब बनी रहे और स्वर्ग जैसी ही लगे, जीवन में स्वर्ग भर दे, तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इन दोनों कपल्स के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने साथी को समझें, ना कि बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं तो उस बदलने से रिश्ते में दरार आ जाती है। हर व्यक्ति अलग होता है, ये नेचुरल है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, हर व्यक्ति का जो जीवन है वो अलग होता है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। उसकी चाहे कमियां हैं, वो कमियां भी उस व्यक्ति को अपने आप में अनोखा बनाती है। हर व्यक्ति अलग है। आप देखें, कोई शांत है और कोई जो है उग्र है। कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है और कोई बहुत कम बोलने वाला होता है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करने वाला होता है और कोई बिल्कुल भी किसी से शर्माता ही नहीं। कोई बहुत ज्यादा निडर होता है और कोई बहुत ज्यादा भय से भरा हुआ रहता है, डरपोक होता है। तो सब व्यक्ति ये अलग होते हैं और सब जो नेचर होती है इनकी, कुदरत से ये ऐसे ही बने हुए होते हैं, ये इनके व्यक्तित्व का ही हिस्सा हुआ करता है। इसलिए उनकी इस सारी बातें जो है, जो उसको अनोखा बनाती है, यूनिक बनाती है। पार्टनर को चाहिए कि इस बात को समझने की कोशिश करे, वे उनके स्वभाव को समझे और स्वीकार करें, ना कि उसको बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है वो अपने आप में उनका सौंदर्य है। आप इस बात को समझे। और जब आप उसको बदलने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है अगर आप कम बोलते हैं वो ज्यादा बोलता है तो उसकी कमी है और उसको बदलना चाहता हूं, या जो कम बोलता है उसको ज्यादा बोलने के लिए बदलना चाहता हूं, तो वहीं से रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है। पहली बात तो ये समझे कि पार्टनर आपस में एक दूसरे को समझे, उनकी कमियों को समझे, उनके स्वभाव को समझे और इस बात को समझे कि ये उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, इसको बदला नहीं जा सकता। और समझ करके उसको स्वीकार करने की कोशिश करें। वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। ये बदलने की कोशिश ही, एक दूसरे को बदलने की कोशिश ही रिश्तों में दरार खड़ी करती है। और दूसरी बात है कि रिश्तों में झगड़े होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों का अंत करते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं? हर रिश्ते में झगड़े होते हैं। माँ बेटे में भी झगड़े होते हैं, बाप बेटे में भी झगड़े होते हैं, माँ बेटी में भी झगड़े होते हैं, भाई भाई में भी झगड़े होते हैं, बहन भाई में भी झगड़े होते हैं, मित्र मित्र में भी झगड़े होते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें झगड़े नहीं होते? झगड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते का अंत कर दे, आप रिश्ते को खत्म कर दे, बल्कि उस समय झगड़े को समझने की कोशिश करें। आप ये देखें कि ये झगड़े क्यों हो रहे हैं। झगड़े हो रहे हैं इसका मतलब यही है कि ये कह रहा है रिश्ता कि इस रिश्ते को सुधारने की जरूरत है, आवश्यकता है। और हर झगड़े के बाद रिश्ते का अंत नहीं बल्कि सुलह करें। कोशिश करें कि झगड़े हो रहे हैं तो उसके साथ सुलह भी करनी है, उसको सुलझाना भी है। और झगड़े के बाद करने वाली हर जो सुलह है वह आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। इसलिए झगड़ों का मतलब अंत ना समझे, झगड़ों से घबराए ना।
बल्कि ये समझे कि झगड़ा हुआ है तो उसके साथ अब सुलह करनी है, और वह सुलह ही आपके रिश्ते को सुंदर बनाती है। कहते हैं ना कि आंधियां जो होती हैं वे हमेशा पेड़ की जड़ों को मजबूत करती हैं। इसी प्रकार झगड़े के बाद की हुई आपकी सुलह जो है वह भी आपके रिश्ते को मजबूत करती है। तो झगड़े का मतलब ये रिश्ते का अंत करना नहीं, झगड़ा तो है ही है, झगड़ा तो होगा ही होगा। झगड़े के बिना ना कोई रिश्ता है और ना ही कोई जीवन है, वह तो भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन झगड़े का मतलब ये नहीं कि रिश्ते का अंत करें, झगड़े का मतलब ये है कि सुलह करें, और वो सुलह आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। तीसरी बात है कि कोई भी जो रिश्ता है वह स्वार्थ पर नहीं टिका होता। हर रिश्ता त्याग और समर्पण पर टिका होता है। इसलिए अपने रिश्ते में लेने की बजाय देने का भाव रखिए। दोनों पति पत्नी का जो भाव है वो लेने का ना हो, एक दूसरे से देने का हो। ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं। यदि आपके पास सिर्फ लेने लेने का भाव होगा तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि वह स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वहां रिश्ते निभा नहीं करते हैं। त्याग और समर्पण, देने का भाव रखना। जहां आपके पास कुर्बानी है, जहां आपके पास त्याग है, जहां आपका देने का भाव है, वही समर्पण है, वही त्याग है, वही कुर्बानी है।